उसको बांधने के लिए संयोगवश मिला आपको? बिल्कुल, वो पूरा हरा भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा यानी मल मटला ऐसा कपड़ा था, वो पूरा हरा भी नहीं था, वो साड़ी का टुकड़ा था वो एक प्रकार से, यानी जहां तक हमको जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस समय तो सारे लोग जलाने के इसमें ही थे उसको, और उस प्रकार से जब हमारी भी जो नजर की तो उसमें वो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये साफ झूठ अफवाह फैलाकर इस नागपुर का माहौल खराब करने का षड्यंत्र था। और इसके पीछे उनका षड्यंत्र गए 1.5 महीने से हम चिल्ला रहे थे, हम बता रहे थे कि नागपुर में गए 1.5 महीने में 3 बड़ी घटनाएं हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने में वर्धमान नगर पे इन्होंने गौ मांस के टुकड़े डाले थे, उसमें आज तक एक भी आरोपी उस पर पकड़ा नहीं गया। यशोधरा नगर थाने में गौरक्षकों के अंदर में आकर उनको मारा गया। बाद में सक्करदरा ताज बाग के पास 2 बड़े घटना हुई 8 दिन के अंतराल में, एक बार 20 बोरी गौ के मांस मिला, दूसरे बार 15 गौ के कंकाल मिले। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं हमें उस षड्यंत्र की ओर लेके जा रही थी, और समय समय पे हमने पुलिस विभाग को बताया था कि नागपुर में कभी ना कभी इस रमजान महीने में बड़ी घटना होगी, और वो घटना हम देखते हैं कि इस बस हमारी आंदोलन की राह देख रहे थे। अब उसमें ये भी ध्यान में आया, सवेरे वही फहीम खान ने मैसेज भेजा था कि मुजाहिद दोनों के लिए चंदा जमा करने के लिए आना है, तो कहीं ना कहीं ये एक जगह एकत्र आने का इनका षड्यंत्र चालू ही था, वो तो अभी उजागर हो रहा है। फिर हमने ये भी कहा कि यहाँ बांग्लादेश रोहिंग्या का भी हाथ है, वो भी सामने आ गया कि इसमें बांग्लादेशियों का हाथ दिख रहा है। तो ये सारा षड्यंत्र के तहत उन्होंने किया, जिसका कारण ऐसा है कि 30 तारीख को परम पूजनीय सर्वसंघ चालक जी और मोदी जी मिल रहे हैं, नागपुर में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस नागपुर का माहौल बिगाड़ने का ये षड्यंत्र है। अमोल जी, आने वाले समय में ईद भी है, रामनवमी भी है, हनुमान जयंती भी है, गुड़ी पाड़वा भी है, तो कैसे कुल मिला के देखते हैं नागपुर आपका अपना है, सबका शहर है, क्या फिर से इस तरह की घटना को बर्दाश्त किया जाएगा? या बिल्कुल, आपका जो है, हम चाहते, हम हिंसा का कोई भी ये नहीं करते, हिंसा हिंसा ही होती है। और अभी इनकी भी ईद है, हमारा भी गुड़ी पाड़वा है, रामनवमी है, हनुमान जयंती है। हम स्पष्टता से कहते हैं कि आप भी अपने हद में रहिए, हम भी अपने सनो त्योहारों को हम मनाना चाहते हैं। अगर गलती से इन्होंने अगर पार्ट 2 करने का प्रयत्न किया तो ईट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी अब हिंदू समाज ने भी मानस बना लिया है, और इसके लिए फिर आने वाला समय उनके लिए जिम्मेदार रहेगा। अराजकता नहीं फैलेगी कहीं ना कहीं समाज में? क्यों? हम चाहते हैं, ये समाज शांत प्रिय समाज है, हिंदू समाज। कब तक हम अपमान सहन करेंगे? आज हमारी आप सरेआम गौ माता काटते हो, क्या हमारे दर्द नहीं होता? आप हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं, क्या हमें दर्द नहीं होता? आप हमारे बहू बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हो, लव जिहाद के शिकार कर रहे हो, हमें दर्द नहीं होता है? आप हमारे मंदिर पुजारियों को मारते, हमें दर्द नहीं होता है? हमने आज तक इतनी सारी चीजें की, हमने कभी भी असंवैधानिक तरीके से कोई काम नहीं किया है। अगर इनको इसका उत्तर ही देना था तो ये भी संविधान तरीके से एक बड़ा आंदोलन करते, और हम पे जो आरोप है वो सामने सामने कहते। ये आरोप इस प्रकार की अफवाह फैलाकर षड्यंत्र करके हिंदुओं को मारना, हिंदुओं को डराना, और जिस प्रकार की घटना मऊ में हुई है, जिस प्रकार की घटना संभल में हुई है, ये अभी इतने में जो 3 बड़े दंगे हुए हैं, वो पूरा प्रकार दंगे का हमें नागपुर में भी दिखाई दिया है। और जिस प्रकार कश्मीर में गोटमार होती थी, वो सारी की सारी हमको याद दिखाई दे रही है। ये एक प्रकार का पूरा षड्यंत्र है, ये हमारा आरोप है, पर इसके बाद वो हद में रहे। अभी हिंदुओं की परीक्षा लेना बंद कर दे, वरना उसका भी अगर पार्ट 2 करने का प्रयत्न हुआ तो यह समाज के लिए बहुत घातक होगा। एक आखिरी सवाल अमोल जी, औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर जो है बातें होती है, कई बुद्धिजीवी है, आप में से भी है, उनका कहना है कि अगर ये कब्र जो है शिवाजी महाराज के शौर्य से जुड़ी हुई है, उनके इतिहास को ये जकड़ कर रखती है, हटाने से क्या नुकसान नहीं होगा? देखो, वो कलंकित राजा है, वो अपने आप में उसका जो कार्य कर रहा है बहुत कलंकित रहा है। जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने भतीजे को नहीं छोड़ा, अपने परिवार पे किसी को नहीं छोड़ा, ऐसा व्यक्ति जिसने मंदिर तोड़े, हिंदू बहू बेटियों को छोड़ा नहीं, पूरा हिंदुस्तान तबाह कर दिया, ऐसे कलंकित व्यक्ति की कब्र इस पावन भूमि महाराष्ट्र में क्या भारत में हम कहीं नहीं रखना चाहते हैं। जिनको यहाँ से उसको लेके जाना है वो बाकी देश सोचते बैठे, भारत में उसकी ढांचा नहीं रहेगा, उसका कलंकित कब्र नहीं रहेगी। जिस प्रकार हमने 450 वर्ष का कलंकित ढांचा तोड़कर भगवान राम जी का वह भव्य मंदिर बनाया, उसी प्रकार इस कलंकित कब्र को तोड़कर वहां पर हम संभाजी महाराज जी या संभाजी महाराज की जितने भी उस समय के सैनिक हो गए उसमें से किसी एक का बड़ा स्मारक वहां बनाएंगे और उसकी कब्र को यहाँ से तोड़ेंगे। सर, आखिरी में चलते चलते क्या सद्भावना, भाईचारा और
कहीं ना कहीं जो सामाजिक शांति के लिए एक संदेश देंगे? नहीं नहीं, देखो, आप जैसे भी हिंदुओं का इतिहास जानकर लेके, हिंदू कभी भी वायलेंस नहीं करता। हिंदू कभी, आज तक हिंदू ने कभी किसी के मजार पर जाकर या किसी पे मस्जिद पे जाकर या किसी मुसलमान क्षेत्र में जाकर कभी किसी प्रकार की इसने इस प्रकार का षड्यंत्र नहीं किया है। हिंदू कभी किसी को छेड़ता नहीं, पर हिंदू को किसी ने छेड़ा तो हिंदू उसे छोड़ेगा भी नहीं। अब वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू चले गया, अब ये हिंदू है। वह अपना ईंट का जवाब पत्थर देने से जानता है। हम भाईचारा बिल्कुल रखना चाहते हैं, हम भाईचारे के बिल्कुल विरोध में नहीं है, पर भाईचारा एक तरफ से नहीं होता भाई साहब, दोनों तरफ से होना चाहिए। वो भी यहाँ इतने अच्छे से रहे, हम भी रहना चाहते तो वो भी रहे। अगर वो इस प्रकार की इसके बाद गड़बड़ करेंगी तो हिंदू समाज उसके लिए तैयार है। साफ तौर पर हमने देखा, पूरी विस्तृत चर्चा की। 17 मार्च को हुई हिंसा को लेकर भी जो तर्क प्रस्तुत किए गए, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि औरंगजेब की प्रतीकात्मक जो कब्र थी उसे घास के में जलाने का जो है प्रावधान किया गया था बजरंग दल की तरफ से, और उस घास को बांधने के लिए संयोगवश पड़ा हुआ हरा कपड़ा उससे बांधा गया था। किसी भी तरह की पवित्र चीज या किसी धर्म को ठेस पैसे पहुंचे, ऐसा कोई भी जो है मत कभी भी बजरंग दल का नहीं रहा। सभी धर्मों का सम्मान करने के साथ साथ भाईचारा और सद्भावना बनाए रखने की भावना बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद में है, ये भी इन्होंने यहाँ साफ कर दिया। कमल सोन पंकज के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ 24। 17 मार्च को नागपुर में औरंगजेब की कब्र के विरोध को लेकर जो मामला शुरू हुआ, समूचे महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का भरपूर विरोध जो है हिंदुत्ववादी संगठन कर रहे थे। नागपुर में भी वही हुआ, और उसके बाद अचानक नागपुर में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक हिंसा सी भड़की, कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष जो है सड़कों पर उतरा, आग जनी हुई, कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा हुई और कई लोगों पर कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं, नागपुर का विश्व हिंदू संगठन आज हमारे साथ है। क्या मामला था, क्या उस दिन का इनका आंदोलन था, और इस हिंसा को लेकर ये क्या सोच रखते हैं, हमारे साथ शहर महामंत्री अमोल ठाकरे जी है। ठाकरे जी, क्या हुआ था 17 मार्च को? हम जानते हैं कि उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती थी, और विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र क्षेत्र ने ऐसा तय किया था कि औरंगजेब की जो कब्र है संभाजी नगर में, उस संभाजी नगर के औरंगजेब की कलंकित कब्र उठाकर फेंक देना। और जब ये तय हुआ तो इसका आंदोलन पूरे भारत भर में करना है, ऐसा भी तय हुआ। और इस आंदोलन को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती के पावन पर्व पर करना, यह भी तय हुआ। नागपुर महानगर में जो महल क्षेत्र है, वहां छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बड़ा स्मारक है। 11:30 बजे हम लोगों ने वहां पर अपना आंदोलन का समय निर्धारित किया। 11:30 बजे हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, साथ में हमारे आदरणीय गोविंद जी सेंडे भी हमारे साथ में थे, और आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होने के बाद हमने वहां पर औरंगजेब की जो फोटोज है वो जलाई, और उसकी एक कब्र बनाई थी जिसमें तनस था, और तनस को उस पर उसको उस तनस को हरी चादर लपेट कर और उस पर उसका फोटो डाला, और फोटो डालकर उसको वहां हमने जलाया। उसके बाद हम आदरणीय कलेक्टर साहब को डेपुटेशन देने गए, और डेपुटेशन देने के बाद जब हम वहां से निकले तो लगभग एक आधी घंटे का समय हो गया था। तो हमको फोन आता है कि लगभग एक 50-100 मुसलमान युवक वहां पर आए। उन्होंने औरंगजेब आलमगीर है, औरंगजेब हमारा बाप है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्मारक के सामने यह उन्होंने नारे लगाए। उसके बाद गंदी गंदी गालियां भी दी। फिर पुलिस वालों ने उनको वहां से हकेला। हकलने के बाद फिर वापस 1 घंटे के बाद वो लोग आए। उसके बाद तो 200-300 के मजमे में आए। फिर वहां पर हमें पता चला कि डीसीपी माकनीकर साहब ने फिर उनको वहां से हकेला। फिर वो गणेशपेट स्टेशन में गए, और गणेशपेट स्टेशन में जाकर उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर हमारे को गिरफ्तार करने की मांग की। और उनका ऐसा कहना गिरा कि जिस कब्र की जो हरी जो साड़ी थी, जिसको हमने लपेट कर गवत उसमें लपेटा था, उस पे आयत लिखी गई थी और बजरंग दल ने आयत जलाई, ऐसा उनका आरोप था। और वहां पे भी उन्होंने औरंगजेब आलमगीर है, औरंगजेब हमारा बाप है, और इसके कब्र को जो भी हाथ लगाएगा उस हाथ को तोड़ा जाएगा, ऐसे नारे लगाकर हमें गिरफ्तारी की मांग की। लगभग 2.5-3 घंटा वो यह करते रहे, और उसके बाद शाम को 6:30 बजे के बाद जो मंजर आप सभी ने देखा है, वो इतना भयावह मंजर था
कि ऐसा लग रहा था कि ये षड्यंत्र के तहत इन्होंने सारी चीजें की थी, और वो षड्यंत्र सारा धीरे धीरे अभी सामने आ गया। इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसके कनेक्शन कहां से है, इन्होंने कहां से पत्थरे लाई, बोतलें लाई, तलवारें लाई, सारी चीजें हुई, किस व्यक्ति ने इनको उस्काया। उसके बाद जो श्याम टकीज की बड़ी मस्जिद है, वहां से लगभग कम से कम 500-600 मुसलमान युवक हाथ में तलवार, भाले, दुपट्टे, अपना डंडे लेकर निकलते हैं, और वह उस गली में जाते जहां हिंदुओं के घर ज्यादा है, हिंदुओं की गाड़ियां ज्यादा है, और वो गाड़ियां जलाकर पूरी गाड़ियां जलाई, उन्होंने टू व्हीलर जलाई और दुकानों को क्षतिग्रस्त किया, मकानों को क्षतिग्रस्त किया, और ये कम से कम 2.5-3 घंटा ये सारी चीजें करते रहे। पुलिस भी उस समय पहुंची, पुलिस भी अपनी पद्धत से उनको उस विषय को लेकर उनको अड़ाती रही। पर देखते हैं कि इस बार भी नागपुर में जो इसके पहले भी दंगे हुए, पर इस दंगों में उन्होंने पुलिसों को भी नहीं बख्शा, 3 बड़े अधिकारियों को उन्होंने चोट पहुंचाई है। उसके बाद 33 ऐसे कर्मचारी पुलिस है उनको भी मारा, और एक महिला जो पुलिस कर्मचारी उसके कपड़ों पे इन्होंने हाथ डाला। इससे बड़ी शर्मनाक घटना कहीं नहीं हो सकती है, और ये षड्यंत्र के तहत हुआ है। अमूल जी, ये घटनाक्रम हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, क्या हिंसा हुई, किन पर कार्रवाई हुई। फिर घुमा के बात वही आती है कि जब बजरंग दल ने शिवाजी पुतले के पास आंदोलन किया, तो क्या आप में से कोई ऐसा था जिसको उर्दू की जानकारी हो, उर्दू का जानकार हो, उस हरी चादर पे क्या लिखा हुआ था, क्या आपको पता नहीं? बिल्कुल स्पष्टता से हम इस बात को नकारते हैं। ये सारी चीजें जो इन्होंने अफवाहें फैलाई, ये झूठ है। इन्होंने 3 अफवाहें फैलाई थी। सबसे पहले तो जिस चादर को ये कह रहे कि जिसपे आयत लिखी थी, उस पे किसी प्रकार की कोई भी आयत नहीं लिखी थी। जिस समय हमारे कार्यकर्ता बंधुओं ने उसकी कब्र बनाई थी, उसमें तनस था। तनस को झकने के लिए सामने में एक कपड़ा गिरा था, वो भी हरे कलर का साड़ी टाइप कपड़ा था, वो उठाकर लाया, उसमें उसको बांधा और उसकी कब्र बनाई। दूसरा, इन्होंने सबसे पहला आरोप लगाया कि सामने में जो मस्जिद है शिवाजी महाराज जी के पुतले के सामने, उस मस्जिद से इन्होंने चादर चोर के लाए, ओढ़ के लाए, तोड़ के लाए। दूसरा, इन्होंने सबसे पहले कुरान की आयत जलाई। अब कुरान की आयत जलाने के लिए कुरान, यानी कितना बड़ा षड्यंत्र था, कितनी बड़ी अफवाहें थी। और तीसरा विषय कि इस विषय की अफवाह फैलाकर पूरे एक समुदाय को खड़ा कर दंगे करवा गए। तो एक अफवाह के कारण कितने दंगे, कितना बड़ा दंगा हुआ हम सभी देखते हैं, और यह साफ झूठ है। बजरंग दल ने कभी किसी धर्म का अनादर किया नहीं। पर एक स्पष्ट बात है, हमारे धर्म का कोई अनादर करेंगे तो हम छोड़ते भी नहीं। आज इन्होंने इतना बड़ा झूठ फैलाकर जो दंगा किया है, वो सबके सामने आया। खुद पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी जांच की। फिर आज जैसे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी सदन में कहा कि ये पूरी तरह झूठ है, वो एक हरा कपड़ा था, उसपे किसी प्रकार की कोई आयत नहीं लिखी थी, किसी प्रकार का कोई धार्मिक सिंबल नहीं था। इसको हम स्पष्टता से नकारते हैं। बहुत बड़ा स्टैंड अमूल जी आपके तरफ से लिया जा रहा है कि वो चादर जो है कहीं से खरीद कर नहीं लाई गई थी, कहीं किसी बाजार से नहीं लाई थी, किसी दुकान से नहीं खरीदी थी और सामने रखी गई। बिल्कुल किसी दुकान से नहीं खरीदी हमने, किसी के पास से नहीं खरीदी। वह जब जो गवत जिसको हम कहते हैं मराठी में, घास को उसको बांधने के लिए एक कचरे के सामने में एक कचरे का ढेर था, वहां से वो टुकड़ा उठाकर लाया, उससे वो बांधा गया और उसके बाद उसकी फोटो लगाकर उसको जलाया गया। मतलब आपकी माने तो वो हरा कपड़ा घास को बांधने के लिए संयोगवश मिला आपको? बिल्कुल, वो पूरा हरा भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा यानी मल मटला ऐसा कपड़ा था, वो पूरा हरा भी नहीं था, वो साड़ी का टुकड़ा था वो एक प्रकार से, यानी जहां तक हमको जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस समय तो सारे लोग जलाने के इसमें ही थे उसको। और उस प्रकार से जब हमारी भी जो नजर की तो उसमें वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये साफ झूठ अफवाह फैलाकर इस नागपुर का माहौल खराब करने का षड्यंत्र था। और इसके पीछे उनका षड्यंत्र गए 1.5 महीने से हम चिल्ला रहे थे, हम बता रहे थे कि नागपुर में गए 1.5 महीने में 3 बड़ी घटनाएं हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने में वर्धमान नगर पे इन्होंने गौ मांस के टुकड़े डाले थे, उसमें आज तक एक भी आरोपी उस पर पकड़ा नहीं गया। यशोधरा नगर थाने में गौरक्षकों के अंदर में आकर उनको मारा गया। बाद में सक्करदरा ताज बाग के पास 2 बड़े घटना हुई 8 दिन के अंतराल में। एक बार 20 बोरी गौ के मांस मिला, दूसरे बार 15 गौ के कंकाल मिले। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं हमें उस षड्यंत्र की ओर लेके जा रही थी। और समय समय पे हमने पुलिस विभाग को बताया था कि नागपुर में कभी ना कभी इस रमजान महीने में बड़ी घटना होगी